जी को बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। भगवान शंकर और पार्वती का जो है घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। प्रभु बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए, प्रतिदिन 2 मैं जल क्रीड़ा करने के लिए जल में तप करने के लिए बैठा, तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उस पसीने से 5 धाराएं प्रकट हो गईं। उस बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में चौथी देव भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू। उसी समय पर माता पार्वती ने गंगा जी के जल को घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती बनाने वाला व्यक्ति जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए स्मरण करेगा, और जो मैं जल क्रीड़ा करने के लिए जल में तप करने के लिए बैठा, तप के करने से मेरे शरीर से पसीना हर हर गंगे से 5 धारा प्रकट हो गई। उस 5 धारा से केवल गंगा के साथ उसी दिन से हर हर शब्द जुड़ गए। पहली जया जिंदगी हो गई आपकी, बोलते बोलते आपको अभी तक नहीं मालूम होगा कि हर गंगे शामली बारी, चौथी देव और 5वीं 2 तली। ये 5 कन्या शंकर जी की 5 बेटी। या उसी समय पर माता पार्वती ने गंगा जी के जल को हाथ शिव जी को कहा, क्यों नहीं लगाया जाता? तू मेरी शंकर को कुंकू नहीं लगता, रोली नहीं, मेरे गर्भ से तो संतान नहीं हुई, क्योंकि भगवान तूने शंकर मेरे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। भगत ने शिव जी का कुंकू अभिषेक तेरे घाट पर आने वाला अभिषेक करा, इतने में माता जगतजननी जगदम्बा उसी समय पर आ गई। स्मरण पार्वती ने शंकर जी के ऊपर से रक्त की धार जो बहते हुए नीचे आई, भोलेनाथ जी के शरीर से रक्त बहता देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने हर हर श्राप देना चाहा। शिव जी ने कहा, पार्वती उसने कुंकू अभिषेक करा है और तू श्राप केवल गंगा के साथ जान नहीं उसी दिन से भोलेनाथ हर शब्द से वचन देती हूँ कि आज के बाद जिंदगी हो गई आपके शरीर पर आपको ये रक्त बना दूंगा कि हर गंगे। इसलिए आज तक शंकर जी के शिवलिंग पर कभी कंकु नहीं चढ़ाया जाए, जीवन हो गया कंकु नहीं चढ़ाया। शिव जी को चंदन चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगी, एक-एक गंध चढ़ेगा, लगाना गुलाल चढ़ेगी, शिव जी को कंकु नहीं लगाया जाता, पर शंकर को कुंकू नहीं लगता, रोली नहीं लगती शंकर को, क्योंकि भगवान शंकर जब एक बार बैठे थे तो एक भगत ने शिव मास के महीने अभिषेक कर दिया। जो अधिक मास आ रहा है ना, कुंकू अभिषेक करा, इतने में माता जगतजननी जगदम्बा उसी समय पर आ गई। अधिक मास के महीने में शंकर जी के ऊपर से रक्त की धार जब बहते हुए नीचे आई, भोलेनाथ जी के शरीर से रक्त बहता देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने उसी समय पर श्राप देना चाहा। शिव जी ने कहा, पार्वती उसने संपदा अभिषेक करा है और तू श्राप दे नहीं रहा। पार्वती ने कहा, जान नहीं पाई, भोलेनाथ आपसे वचन देती हूँ कि आज के बाद आपके शरीर ये रक्त मास की पंचमी तिथि के दिन तक गन्ने का जी के शिवलिंग पर गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में शिव जी को चंदन चढ़ेगा, अपना नाम और हल्दी चढ़ेगा, छोड़ दो, अष्टगंध चढ़ेगा, 3 साल में गुलाल चढ़ेगी, अबीर चढ़ेगा, लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास आएगा तो तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस दूं। जैसे केवल अधिक मास में होता है, अधिक मास के सिवा नहीं कभी। जो अधिक मास आ रहा है केवल के लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। अधिक मास के महीने में जैसे पहले दिन का अधिक मास होता है, आपको तो मौका मिल रहा है, ज्येष्ठ का अधिक मास होता है, पंचमी प्रेम से आनंद, पंचमी तिथि का अधिक मास शास्त्र कहता है। हम तो निमंत्रण दे रहे हैं आपको कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, मुंबई में पैसा आ ही नहीं रहा हो, महेश्वरी समाज द्वारा बहुत विष्णु चल रहा हो, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस
तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल मुंबई महेश्वरी भवन जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास आएगा तो तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि। अधिक मास का महीना भगवान शिव केवल अधिक मास में होता है, अधिक मास के सिवा नहीं कर सकते। ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना। और आपको तो मौका मिल रहा है ज्येष्ठ का अधिक मास से इस साल खूब प्रेम से, बड़े प्रेम से आनंद। और हम तो निमंत्रण जितना भजन कर सकते हो उतना। अधिक मास में मुंबई में महेश्वरी समाज द्वारा काउंट कर कर विष्णु महापुराण कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, विष्णु पुराण की कथा, राम राम, काउंट नहीं करना। और कर लो आप सब भी जितना कर सकते हो। विष्णु महापुराण अधिक मास में महीने में मुंबई महेश्वरी भवन श्रवण करने पधारो। भजन विष्णु आज शिव महापुराण का महीना है। माता पार्वती के सम्मुख में 5 कन्याओं को देखकर स्मरण, गंगा जी के सम्मुख में ठाकुर जी के भजन का करी, तब माता पार्वती से शिव जी ने कहा ये मेरी 5 बेटियां हैं। पार्वती जी ने 5 को गले से लगाया, खूब प्रेम। भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती ये जल की तरंगों में प्रवाहित होने के जितना भजन कर सकते हो उतना सर्प की आकृति में रहेगा। और काउंट कर कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम राम, और वो 5 कन्या काउंट नहीं कर। शंकर भगवान की 5 कर सर्प रूप की बेटी जितना कर सकते हो। अधिक मास महीने में जितना पुण्य। आज भी नाग पंचमी के दिन घर के दरवाजे पर, आज घर के दोनों ओर शिव महापुराण की कथा पूछती है। माता पार्वती के सम्मुख में 5 कन्याओं को देखकर गंगा जी के सम्मुख में जब बात प्रसिद्ध करी, तब माता पार्वती से शिव जी ने कहा ये मेरी 5 बेटियां हैं। वो शंकर जी ने 5 को गले से लगाया। भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती की पूजा, ये जल की तरंगों में प्रवाहित होने के कारण इनका शरीर सर्प की आकृति में रहेगा। सर्प की आकृति भगवान शिव की आराधना का केंद्र बिंदु है। और वो 5 कन्या सुखमोल स्थापित करने वाली 5 सर्प रूप की बेटियां हुई। भगवान सर्प रूप। आज भी नाग पंचमी के दिन भगवान शिव ने दरवाजे 5 कन्याओं को आशीर्वाद घर के दोनों ओर माता पार्वती को समझाया। इधर पूछते हैं कि नहीं पूछते, मालूम नहीं, पर नाग पंचमी के दिन समय आया और सर्प। आज भगवान शिव विराजमान थे और भगवान शंकर के नयन बंद करने पर शिव जी के नयन से बेटियां बनाई जाती। बंद करते ही एक अश्रु निकला, उस आंसू से अंधकासुर का जन्म हुआ। और जैसे ही अंधकासुर जन्मा, माता पार्वती ने उस बालक को गोदी में ले लिया। पार्वती ने जैसी गोदी में लिया, ये मेरा पुत्र है। भगवान शिव बोले पार्वती इसको उठाकर समुद्र में फेंक दे। भगवान पार्वती जी ने समुद्र में बालक को नहीं फेंकने वाली। महाराज मैं इसको फेंकूंगी नहीं, आपके शरीर से प्रकट हुआ है, ये आपका पुत्र है। भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती मेरे नयन बंद करने पर अगर प्रकट हुआ है तो उसकी कोई तुलना भगवान शिव ने 5 कन्याओं को आशीर्वाद दिया। माता पार्वती को समझाया, ज्ञानोपदेश प्रदान किया। समय आया और भगवान शिव विराजमान थे और भगवान शंकर के नयन बंद करने पर शिव जी के नयन से पार्वती मैया जब बंद करते ही एक शिव जी ने कहा पार्वती आंसू से बालक को फेंक समुद्र में। जन्म पार्वती ने नहीं फेंका। और जैसे ही अंधकासुर जन्मा, माता पार्वती ने उस बालक को गोदी में ले लिया। पार्वती ने जैसी गोदी में लिया, ये मेरा पुत्र है। भगवान शिव बोले पार्वती इसको उठाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने समुद्र में बालक को नहीं फेंका। महाराज मैं इसको फेंकूंगी नहीं, आपके शरीर से प्रकट हुआ है, ये आपका पुत्र है। भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती मेरे नयन बंद करने पर अगर प्रकट हुआ है तो उसकी कोई तुलना, कोई मान्यता नहीं। एक देश को समुद्र में हिरण्याक्ष को बड़ा करा। समय आया
पार्वती जैसे हिरण्याक्ष को बड़ा, हिरण्याक्ष ने जैसे ही अंधकासुर को बड़ा किया, पाल पोस कर तैयार किया, समय आने पर भगवान नारायण ने बराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया, पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर शिवजी ने फिर कहा पार्वती उस अंधकासुर को क्रोधाया समुद्र में। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप कर कर वर प्राप्त करा। ब्रह्मा जी से मांगा, ब्रह्मदेव मैं वैसे तो वीर हूं पर मुझे वर देना है तो वर दीजिए, ऐसा वर दो। बहुत अंधकासुर को मालूम था कि मैं अपनी मां के गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ। शिव जी को अंधकासुर ने मांगा, तब माता जिस दिन मैं अपनी अंधकासुर को समुद्र में डाला, गलत दृष्टि से देख लो, जिसने मुझे अपनी गोद में खिलाया हो हिरण्याक्ष ने उसको अगर गलत दृष्टि से देखूं तो मेरे प्राण छूट जाए। क्योंकि अंधकासुर को तो ये मालूम था कि मेरे समय आया माहे जैसे हिरण्याक्ष को बड़ा, हिरण्याक्ष ने जैसे ही अंधकासुर को बड़ा किया, पाल पोस कर तैयार किया, समय आने पर भगवान नारायण ने बराह अवतार धारण कर अपनी मां को अगर गलत दृष्टि से देखो उस दिन मेरे प्राण को लाकर बस जल के ऊपर ठहरा दिया। तब उस अंधकासुर को क्रोध आया और अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप कर कर वर प्राप्त करा और ब्रह्मा जी से मांगा, ब्रह्मदेव आनंद सुख स्थापित हो गया, तो वीर हूं चार और मुझे वर देना है तो वर की हो गई, ऐसा वर किसी को पृथ्वी पर रहने ही नहीं देता। अंधकासुर को घबरा गए था कि मैं अंधकासुर ने अपने दूतों को बुलाकर कहा जाओ सबसे सुंदर जो नारी हो, सबसे सुंदर जो कन्या हो, जिस दिन मैं अपनी विवाह करूंगा मेरे लिए लाओ। मां इतने में एक गलत दृष्टि से देख लो, जिसने मुझे अपनी गोद में खिलाया हो, रमणीय थी, उसको अगर गलत दृष्टि से देखो पति बना लिया मेरे प्राण छूट जाए। क्योंकि अंधकासुर को तो मालूम था कि मेरे कोई शिव को पति बनाया है, उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। कि तू कहां रहती है? कैलाश पर। और बताओ माँ के लिए गलत दृष्टि रखकर अंधकासुर जिस दिन मैं अपनी माँ को अगर गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण उसी समय पर उस दिन मेरा अंतिम समय शिव के लिए ब्रह्मा जी ने आनंदमय सुंदर भांग को घोट रही और अंधकासुर बड़ा हो गया, आनंद सुख स्थापित हो गया, चारों तरफ 27 अंधकासुर की हो गई। कई लोग किसी को पृथ्वी पर रहने ही नहीं देता, सब घबरा गए। कौन सी अंधकासुर ने अपने दूतों को बुलाकर कहा जाओ सबसे सुंदर जो नारी हो, सबसे सुंदर जो कन्या पूरी शिव महापुराण में करूंगा, भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता आदि आदि के जितने शास्त्र जितने प्रमाण देने वाले पुराण हैं, कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी को भांग प्रिय है, शंकर जी को शिव को भांग प्रिय नहीं है। अरे तो क्या हुआ, शिव को पति बनाया है, उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। कहाँ रहती है? कैलाश पर। में जब विष्णु निकला था, मां के लिए गलत दृष्टि रखकर उसकी बूंदें नीचे गिर रही थी, चला कैलाश धतूरा उत्पन्न हो गया। तब पार्वती उसी समय पर सुंदर शंकर जी के पास में भांग रखी है, पी नहीं रही, क्यों? शंकर जी के पास में जब भांग रहती है, चारों तरफ से जब हवा आती है, तो शिवजी ने जो जहर पिया है उससे कंठ नीला पड़ गया है। वो भांग की हवा से शंकर जी के गले को ठंडाई मिलती है। कहीं लिखा शंकर जी, अरे बोलो तो पूरी शिव महापुराण में भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता आदि आदि के जितने शास्त्र जितने प्रमाण देने वाले पुराण हैं, कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी को भांग प्रिय है। प्रिय शिव को भांग प्रिय नहीं है। तो शिवरात्रि पे लोग घोट घोट के शंकर जी को भी भोग लगा दे और खुद भी पी जा। वो तो शंकर भक्त, जब वो आपको मालूम है ना मंथन में जब विष निकला था, विष शिव जी ने पिया था, उसकी बूंदे नीचे गिर गई थी, उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया था। शंकर जी के पास में भांग रखी है, पी नहीं रहे, क्यों? समुद्र मंथन में शंकर जी के पास में जब भांग रहती है, इसके चारों तरफ से जब हवा आती है, तो शिव जी ने जो विष जहर पिया है उससे कंठ नीला पड़ गया है। वो भांग की हवा से जो अमृत पिए ठंडाई में, वो देव शंकर जो विष पिए वो महा नहीं है देव। पर दुनिया के लोगों ने तो शंकर जी को बदनाम। ताजी रोटी किसकी किस्मत में होती है? घर की शिव जी की बेटियों के। ठंडी रोटी शिवरात्रि से लोग घोट घोट के शंकर जी को भी भोग लगा दे और खुद भी पी जा। शिव जी की व्रत क्यों? माँ भले रसोई घर में नहीं जाती, पर रसोई घर में प्रत्येक सास, आप भी सास होगी, प्रत्येक सास घर में बहू जब भोजन बनाती है तो एक बार समुद्र मंथन में राउंड लगा कर आती है।
अमृत किसके हिस्से में आया था? डब्बे में रोटी देव की बची है। विष किसके हिस्से में आया? डब्बे में रोटी कितनी बची है? क्योंकि बहू अगर ज्यादा रोटी होगी तो उठाकर गाय को डाल देगी। और जब सास जीमने बैठी है तो कहती है बेटा जो मुझे ठंडी रोटी ला दे। क्यों? सास को मालूम है ना बहू खाएगी, ना बेटा खाएगा, ना पति को खान दूंगी और ना कोई खाएगा। आखिरी में वो गाय के मुंह में चली जाएगी। रोटी की किस्मत में होती है। दिल मेरा दुखेगा। तो घर की बूढ़ी माँ कहती है मुझे ठंडी अच्छी लगेगी, कड़ी के साथ दाल के साथ मैं ठंडी रोटी खा लूंगी, ला दे घर। और बहू ने ठंडी रोटी लाके मम्मी को दे दी, माँ ने खा ली। उसी तरह घर की व्रत क्या शंकर भगवान को अमृत प्रिय नहीं था? अरे बोलो तो था ना प्रिय। माँ भले रसोई घर में नहीं जाती पर रसोई घर में भोलेनाथ जी को भी अमृत अच्छा लग रहा है। पर शंकर भगवान ने सोचा अगर घर में बहू जब भोजन बनाती है कौन पिएगा? एक बार इसलिए घर में काम करता हूँ, तुम सब गरम रोटी खाओ, देख मैं ठंडी खा ले। डब्बे में रोटी कितनी बची है? इसी को कहते हैं महादेव। डब्बे में रोटी कितनी बची है? और मेरे क्योंकि बहू अगर ज्यादा रोटी होगी तो उठाकर गाय को डाल देगी। और जब सास जीमने बैठती है तो कहती है बेटा मुझे वो ठंडी रोटी ला दे। क्यों? सास को मालूम है ना बहू खाएगी, ना बेटा खाएगा, ना पति को खान दूंगी और ना कोई खाएगा। आखिरी में वो गाय के मुंह में चली जाएगी और इतनी रोटी फेंकेगी, दिल मेरा दुखेगा। तो घर की बूढ़ी माँ कहती है मुझे ठंडी अच्छी लगेगी, कड़ी के साथ दाल के साथ मैं ठंडी रोटी खा लूंगी, ला दे। और बहू ने ठंडी रोटी लाके मम्मी को दे दी, माँ ने खा ली। उसी तरह क्या शंकर भगवान को अमृत प्रिय का चरित्र यहाँ वर्णन किया तो था ना प्रिय। अगर देवताओं को अमृत अच्छा लग रहा है, जगत जननी को भी अमृत अच्छा लग रहा है, पर शंकर भगवान ने सोचा अगर मैं अमृत पीऊंगा तो विष कौन पिएगा? इसलिए एक काम करता हूं, तुम सब गर्म रोटी खाओ, मैं ठंडी खा लेता हूं। सभी देवियों को कहते हैं महादेव। सर्व सुंदर भारत की भूमि की जो अगर कोई माताएं हैं, भारत के भूमि की जो बूढ़ी बूढ़ी माँ है, ये भी महादेव से कम नहीं है। जो रोज घर में पर विष को नवरात्र में देवी बैठती है, रोज घर में अगर देवी की मूर्ति भी बैठती होगी ना तो आप उसको देखते रह जाओ, इतनी सुंदर माँ की मूर्त होती है। और तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितने बेटियों का चरित्र यहाँ वर्णन किया। अंधकासुर माँ जगत जननी के सम्मुख में पहुंच गया। माँ की मूर्त इतनी सुंदर है तो माँ के सामने कितना जगदम्बा भवानी सभी देवियों में अंधकासुर ने देखकर भवानी मैया के सम्मुख में खड़े होकर कहा अगर कोई अरे ये है ओगड़ी सर्व भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, उसको पति बनाकर बैठी हो, मुझे देवी बैठती है। इतना तो माँ देवी जी की मूर्ति भी बैठती होगी ना तो आप उसको देख और उसी समय भोले इतनी सुंदर माँ की मूर्त होती है। और तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितनी सुंदर हो। सोचो माँ की मूर्त इतनी सुंदर है तो माँ कितनी सुंदर है, कितना जगदम्बा भवानी को देखा। अंधकासुर ने देखकर भवानी मैया के सम्मुख में खड़े होकर कहा अरे ये ओगड़ी भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, उसको पति बनाकर बैठी हो, मुझे देखो। इतना तो मां से कहना था। और उसी समय भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया। क्रोध, शिव को क्रोध आया और बाबा भोलेनाथ ने उसी समय पर अंधकार। ओम श्री शिवाय नमस्ते। दर्शकों, आज की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने
रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा चल रही है उसके दौरान बहुत सारे उपाय बताएं और साथ ही जो है शिव पुराण का जो है वाचन किया है। इसके साथ में जो है उन्होंने जो है भगवान शंकर और पार्वती का जो है वाचन यहाँ पर किया है। जो भी चित्र दर्शन उन्होंने किया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो अगर आप भी जो है कथा को ध्यान से नहीं सुने हैं तो एक बार और कथा को ध्यान से सुन लीजिए, और अगर आपने कथा को ध्यान से सुन लिया है तो आगे आने वाली कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन आपको इस चैनल पर जो है कथाएँ मिलती रहेंगी। जो भी जहाँ का स्थान पर भी जो कथाएँ चल रही है वो जो है आपको इस चैनल के माध्यम से जो है प्रतिदिन 2 भाग में जो है कथा मिलती रहेगी। तो आपको भी जो है डेली कथा देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर कथा का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।